when you speak anything randomly, जब आप किसी को भी रैंडमली कुछ भी बकवास बोल देते हो, बकवास हाउली कुछ भी हौला लाइक दिस लाइक दैट, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। आप क्या देख रहे हो? जब आपने रैंडमली किसी को भी कोई भी शब्द सुना दिए तो समझ जाना कि आपके अंदर B1 की डेफिशिएंसी है, जिसने आपके ब्रेन से लेके जो नसों के अंदर माइलिन शीट जो होती है, ब्रेन से लेके पूरे नर्वस सिस्टम तक एक माइलिन शीट की एक कवर होती है। जब ये कवर आपकी डैमेज हो जाती है तो आपके नर्व्स डैमेज होने लग जाते हैं, आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, आपका बॉडी एकदम बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लग जाता है एंड न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अल्जाइमर की बीमारी शुरू हो जाती है, ADHD, OCD, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। हाइपर एक्टिव हो जाता है पर्सन, लेट इट बी चाइल्ड, लेट इट बी अ पर्सन। तो दिस सेज कि आपके अंदर B1 की डेफिशिएंसी है। जब आप रैंडमली किसी को भी कुछ भी बिना सोचे बिना समझे सामने वाले की चीज को समझ नहीं पाते हो, आप एनीथिंग कुछ भी आपने बोल दिया, पागल, हौला, randomly whenever you are speaking something filthy language for someone, this says कि आपके दिमाग के सारे सेल्स खत्म हो रहे हैं, आपका बॉडी एकदम दुखने लग जाएगा एंड सबसे ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाएगी। हर छोटी बात में एंजाइटी, कुछ भी थोड़ी छोटी सिचुएशन कुछ भी आपके सामने आ गई, यूं हो जाता है, हाँ कैसे होगा। पैनिक अटैक्स बार बार आने लग जाएंगे, हार्ट पैल्पिटेशन रेट आपके बढ़ने लग जाते हैं, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ B1 डेफिशिएंसी। आखिर ये B1 है किसमें? आप जो फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, सैलेड खाते हो, ग्रीन लीफी करी खाते हो और जितने नेचर एनर्जी सीड्स खाते हो, ये सब के अंदर होता है B1। एक स्त्री के अंदर 2 ग्राम्स मिनिमम होना चाहिए B1 और एक पुरुष के अंदर 1.5 मिलीग्राम कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपका B1 डेफिशिएंसी है तो इमीडिएट आपके अंदर की नर्व डैमेज होने लग गई, जो ब्रेन से लेके सारे नसों में जो जा रही है, सबसे ज्यादा सबसे पहले आपको नमनेस और टिंगलिंग यहाँ पे महसूस होना शुरू हो जाएगी। लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ चुम 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 कर रहा है। एंड नीचे पैरों के तलवों में देख लेना, चुम चुम होना शुरू हो जाएगा, एक एंड क्लिपिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन एंड एकदम से लगता है हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे, सारा दिन दवा दवा करते रहते हैं आप। तो ये बता रहा है कि आपके अंदर B1 की डेफिशिएंसी है। खास करके फीमेल को सबसे ज्यादा होता है नमनेस सेंसेशन। आप नीचे बैठ के आधे घंटे के बाद उठेंगे, आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट से, ब्रेन से, हार्ट से लेके आपके जो सिस्टम नीचे पैर के तलवे तक और हाथों तक जो ब्लड का सर्कुलेशन जाना था, ये नहीं जा पाया क्योंकि आपका माइलिन शीट खत्म हो चुका है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ B1 डेफिशिएंसी। जब आपका B1 डेफिशिएंसी आ गया तो साथ में आपकी एंजाइटी ऑर्डर्स बढ़ जाएगी, पैल्पिटेशन हार्ट का बढ़, क्यों? क्योंकि ये कौन है आपका हार्ट? मेड अप ऑफ मसल, इट इज मेड अप ऑफ मसल। आपके एक एक सेल जो आपका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये एक एक पावर सेल बनाता है। अगर ये सेल डैमेज हो गए, आपके पूरे नर्व्स डैमेज होने लग जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है? आप कितनी शक्कर वाली चीजें खाते हैं? जितनी ज्यादा शक्कर खाएंगे, जितना ज्यादा मीठा खाएंगे, आपके अंदर ये बीमारी आएगी। जब भी किसी ने, कोई भी इंसान अगर रैंडमली कोई भी कुछ भी बोल के बकवास बोल के चलता है, समझ जाना इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। आपको लगता है मेरे से इसकी दुश्मनी है, मे भी शायद इसको मेरे से प्रॉब्लम है, शायद इसको मेरे से जलस है। ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर की नसें डैमेज होने लग गई है। उसके पूरे ब्रेन से लेके 72,000 नाड़ियां हैं हमारी, ये सारे के ऊपर से माइलिन शीट जब निकल जाती है तो आपके नर्व्स डैमेज होने लग गए हैं। इसकी वजह से होता है। देख लेना उस इंसान के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी,
बर्निंग, चेस्ट बर्निंग रहेगा। कई बार बोलते ना हाथ में जल रहा है, पैरों में, तलवों में जल रहा है, तो ये बता रहा है कि आपकी B1 डेफिशिएंसी हो रही है। तो B1 को कवर करना सीखो। यहाँ पे जब भी लगा कि गर्ड की प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने के बाद देखना छाती में जलेगा, हाथ में भी बर्निंग होगा, हाथ में और पैर में भी बर्निंग सेंसेशन रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी, नमनेस सेंसेशन आ जाती है। रात में पैर में, सभी लोग यहाँ पे दबा कर देखो मसल को, जोर जोर से दबाओ यहाँ पे। इफ यू कांट बेयर दैट पेन, अगर मसल को दबाने के बाद अच्छा लगना चाहिए, वाह कितना, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं नहीं जल्दी छोड़ो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो फिर समझना है कि यू आर लैकिंग विथ B1 डेफिशिएंसी। B1 हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। B1 की कमी हो गई तो पार्किंसन डिजीज होता है, B1 की कमी हो गई पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, B1 की डेफिशिएंसी अगर आ गई तो आपके यहाँ से सारी नसें दुखने लग जाएगी, पूरे हाथ में और पूरे पैरों की नसों में दर्द होने लगता है। सबसे ज्यादा आपको क्रॉनिक टायर्डनेस रहेगी, लगेगा कुछ काम नहीं करना है, आधा घंटा काम किया लगेगा 4-5 घंटे सो जाएंगे, जबकि 4-5 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 10 to 20 मिनट्स लेटना है। आपके शरीर को सिर्फ उतनी रेस्ट काफी है लंच के बाद, लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह में आधा घंटा 1 घंटा काम करने के बाद माई बॉडी इज टायर्ड, आप जाके सो जाते हो, क्रॉनिक टायर्डनेस रहेगी आपके बॉडी में। सो B1 डेफिशिएंसी एवरीवन हैज टू कवर, क्योंकि जितना ज्यादा नमक खाते हैं, जितना ज्यादा शक्कर खाते हैं, इमीडिएट आपकी माइलिन शीट के ऊपर जो परत है, आपकी नसों के ऊपर जो परत चिपकी हुई है, ये क्या करती है, डिसॉल्व होने लग जाती है, डिप्लीट होने लग जाती है, एकदम से डैमेज होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा आप जो मेडिकेशन खाते हैं, BP की, शुगर की, ये गोली आपकी इमीडिएट B1 को पूरी तरह ढील कर देती है, B1 को पूरी तरह खत्म कर देती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि आपको गर्ड की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, तो सबसे ज्यादा पता चल जाता है यहीं पे कि आपका अगर B1 लैक हो रहा है, ये किसके बने हुए हैं, आपके मस्कुलर सिस्टम। अगर B1 लैक हो रहा है मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, आपका ढक्कन खुला रह रहा है, आपका स्फिंक्टर खुला रह जा रहा है, आपकी एसिड जो भोजन को पचाने का काम कर रही थी, ये भोजन क्या कर रही है, एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको भोजन डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा था, ये क्या हो रहा है, ढक्कन थोड़ा सा खुला रह गया, अब क्या होएगा, पूरा भोजन ऊपर, खाना आप कुछ भी खाते हो मुंह में आ रहा है, भोजन करने के बाद अगर वो भोजन आपके मुंह में आ रहा है तो दिस सेज कि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स क्रिएट हो रहे थे, ये पूरे आपके नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट क्रिएट कर रही थी, ये खत्म हो चुकी है, B1 की डेफिशिएंसी आ गई है, एंड वो स्प्लिंटर खुला का खुला ही रह रहा है, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से छाती में जल रहा है, छाती के साथ साथ हृदय में भी जलन हो रही है, हाथों में पैरों में भी जलन हो रही है। खाली डायबिटीज पेशेंट को ही होगा जरूरी नहीं है, खाली BP पेशेंट को ही होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको एसिडिटी भी है और जिनको भी साथ में गर्ड की प्रॉब्लम है कि खाना खाया और बाहर आ रहा है बार बार, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती है, दीज आर द मेन साइन। You have to avoid sweets, you have to avoid salt, too much of sweet, too much of salt, and too much of tea and coffee, too much of soda drinks, ये सब आपकी माइलिन शीट को खत्म कर देती है। कभी कभी किसी को देखना खाली बैठे बैठे पसीना आते रहेगा, या 2 मिनट का भी वॉक करेंगे फुल पसीना आ जाएगा, और कुछ लोगों को बिल्कुल पसीना नहीं आता है, कितना भी वर्कआउट करेंगे बोलते हैं ना कि पता नहीं मुझे आज तक कभी पसीना ही नहीं आया, ये बोल रहा है कि B1 की आपके अंदर डेफिशिएंसी है, कितना भी वर्कआउट कर लो बिल्कुल बूंद भी नहीं निकला, तो दिस इज यू आर लैकिंग विथ B1 डेफिशिएंसी। या तो बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है या तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। आप लोगों ने हाइपर देखा है, हाइपर एक्टिव बच्चे, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ADHD, बच्चे कैसे होते हैं, स्कूल में टीचर परेशान हो जाती है उन बच्चों से, ADHD बच्चों से। हाइपर एक्टिव बच्चे इधर कूद उधर कूद, और रैंडमली जब आपने किसी को कुछ बोल दिया तो दिस इज यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ADHD। आपके ब्रेन में डिसऑर्डर हो रहा है, आपके ब्रेन का केमिकल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कभी भी किसी को भी कोई भी शब्द रैंडमली बोल रहे हो तो समझ के बोलना,
ऐसे ही कोई भी चीज नहीं बोलते। जब हमारे अंदर इसकी कमी होती है तभी हम ऐसी बकवास बातें करने लग जाते हैं, हमारी दृष्टि में फर्क आ जाता है। सो मेक श्योर कि वॉट एवर यू स्पीक यू शुड नेवर बी अ केस ऑफ ADHD, दैट सेज यू आर लैकिंग विद B1 डेफिशिएंसी। इरिटेबिलिटी, कोई भी कुछ बोलता है हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, हर छोटी बात को हम रिएक्ट कर जाते हैं। नॉनसेंस, पागल, हौला, ये सब जो वर्ड्स यूज होते हैं ना पूरे, तो ये समझ जाना है व्हेन वी आर रिएक्टिंग वेरी फास्ट फॉर ऑल दिस वर्ड्स, तो फिर हमारे अंदर B1 की डेफिशिएंसी हो गई है।